और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई जारी है। इस दौरान सरकार अपना 10वां बजट पेश कर चुकी है और कई विधायी कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं और उन्हें तय वेतन तक नहीं दिया जाता। सदन में विधानसभा में इन दिनों आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनका शोषण किया जाता है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उन लोगों से बात करेंगे और कर्मचारी के जो आउटसोर्स कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एमडी है, उनसे बात करेंगे। वाकई में जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मैं नितिन सिंह। देखिए, नितिन जी, जिस तरह से आपने देखा अभी कल तक की सदन में हंगामा हुआ है, विपक्ष लगातार आउटसोर्स को लेकर जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसका कहना है कि उनका शोषण किया जाता है, उनको पैसे नहीं दिए जाते, सैलरी के नाम पे उनका शोषण किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर वाकयात मैं बताऊं आपको, अभी विगत 3-4 साल पहले की अगर हम बात करें, मतलब इस सरकार से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय जो शोषण शब्द का वास्तविक आधारभूत पिक्चर आपको दिख जाता कि शोषण कैसे होता है कार्मिकों का। जब से योगी जी की सरकार आई है, इन्होंने निहित कर दिया है कि जब तक कोई डिपार्टमेंट जिसमें कार्मिक कार्यरत है, अगर वो डिपार्टमेंट बंद नहीं हो रही है, उनकी कार्यशैली में कोई कमी नहीं आ रही है, या वो प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है, अगर वो का खत्म नहीं हो रहा है, तब तक आप किसी कार्मिक को बेवजह नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि बेवजह निकालने के बावजूद कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है कि इस तरीके का कार्य आप कतई नहीं कर सकते, ना आप शोषण कर सकते हैं, ना अपने मन से किसी को निकाल सकते हैं, चाहे वो क्लास 4 का एम्प्लॉय। बोर्ड ने एक नियमावली बना दी है, सरकार ने भी गठन कर दिया है बोर्ड का। उसके बावजूद भी अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या माना जाए कि मुद्दा ही नहीं या सरकार पे बेवजह आरोप लगाना? नहीं नहीं, विपक्ष है, उनका काम है चिल्लाना। मतलब अगर वो हैं तो उनका काम चिल्लाना है। और जहाँ तक बात सरकार की, सरकार अपने पक्ष से बहुत मजबूत तरीके से आउटसोर्स कार्मिकों के लिए कार्य कर रही है। आयोग का गठन हो गया है और हमें उम्मीद ये है कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, होपफुली अप्रैल से जो नया सैलरी स्लैब है वो भी इन पे लागू हो जाएगा। और जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड का टाइम जो अभी तक 1 साल या 2 साल का था, वो मिनिमम 3 साल का रहने जा रहा है। तो थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। आने वाले समय में चीज़ें अच्छी होंगी। अभी कंपनी के डायरेक्टर ने साफ जो बातें कही, आउटसोर्स के कर्मचारी जितने भी थे उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने जो विपक्ष की जो बातें जो सदन में करी, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं। इनको समय पे पैसा मिलता है, जो इनके आईपीएफ जो पीएफ भी है जो कटता है वो समय से होता है, और पूरी तरह से जो सरकार की मंशा है उसी की मंशा के अनुरूप आउटसोर्स के जो कंपनी है उसी तरह से काम करे और लगातार करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जिसान के साथ अनूप चौधरी, अनारी टीवी, लखनऊ।